हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वाइब्रेशनल वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है वो डिराइव करने वाले हैं। तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो अजम्पशंस माने थे मोनो एटॉमिक वन डायमेंशनल लैटिस के वाइब्रेशन के, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में हमने ये कंसिडर किया था कि यहाँ पर जो nth एटम है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे और इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके नेबरिंग एटम, जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है वही लगता है मोनो एटॉमिक लैटिस के अंदर। ये हमारा अजम्पशन था, यानी कि इसका नेबरिंग एटम इज n+1 एंड n-1 ओनली। तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? फोर्स को हम लोग रिलेट करेंगे जो फोर्स कांस्टेंट हमने अज्यूम किया था, हमारा जो अजम्पशन था, फोर्थ अजम्पशन था मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन का, उससे जो हमने फोर्स कांस्टेंट माना था बीटा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्स निकालेंगे। देन फोर्स निकाल करके जो टोटल फोर्स आएगा उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ। क्योंकि हुक्स लॉ क्यों अप्लाई करेंगे बच्चों? क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन होता है फेनॉन्स का, वो कैसा होता है? इलास्टिक नेचर का होता है। अगर इलास्टिसिटी कहीं पे भी फॉलो हो रही है तो वी विल अप्लाई हुक्स लॉ देयर, है ना। तो ये मैकेनिक्स में आपने सबने अच्छे से पढ़ा होगा हुक्स लॉ क्या होता है, और उसमें भी हम लोग बता ही देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डेरिवेशन। सबसे पहले ये जो nth एटम है उस पे फोर्स देखते हैं n+1 की वजह से। तो फोर्स ऑन द nth एटम ड्यू टू द n+1 एटम इज गिवन बाय, उसको हमने F1 कंसीडर किया है। F1 इज इक्वल टू माइनस बीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा देखो बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा टोटल मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, कितना रह जाएगा? जैसे UN डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है माइनस UN+1 डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर टोटल फोर्स F1 कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। इन द सेम वे F2 निकालेंगे UN nth एटम पर n-1 एटम की वजह से फोर्स, तो F2 हो जाएगा फोर्स ऑन द nth एटम ड्यू टू n-1 एटम इज गिवन बाय F2 इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब क्या आ जाएगा? UN माइनस UN-1 का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? F1 और F2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे। देखो बच्चों, दैट नेट फोर्स on nth atom due to the nearest neighbor is given by F is equal to F1 plus F2, यानी कि जो F1 की जो इक्वेशन थी उसको यहाँ लिख देंगे और F2 की जो इक्वेशन थी उसको यहाँ लिख देंगे, दोनों को एड ऑन कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है, बीटा को कॉमन ले लिया है, इन ब्रैकेट UN प्लस UN। देखो माइनस UN क्या हो जाएगा? माइनस का 2UN हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का हमारे पास में माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? UN+1, और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का UN-1, यहाँ पे UN-1 है ना, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो F क्या होता है? फोर्स को एक तरफ हमने लिखा है जो फोर्स कांस्टेंट माना था स्प्रिंग का, उसके अकॉर्डिंग, और एक फोर्स का जो न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला होता है बच्चों, न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, और ए क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी कि v/t, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंड वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम पहले से था तो d/t² हम लोग मान सकते हैं, है ना, dt ओवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और उसको मल्टीप्लाई कर दे मास से। हमको मास ऑफ द एटम ऑलरेडी पता है m है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी विल गेट एक्सीलरेशन। कौन से फॉर्मूले से? न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर इस फोर्स की जगह हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं m d2UN अपॉन dt² इज इक्वल टू बीटा UN+1 माइनस 2UN प्लस UN-1। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 जो आया है इसका हम लोग लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बच्चों UN+1, UN और UN-1 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और उन वैल्यूज को अगेन हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो बस ये प्रोसीजर करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ UN, UN-1 एंड UN+1। तो आते हैं, अब हम देखते हैं UN की वैल्यू क्या रहेगी। देखो बच्चों, यहाँ पर नाउ UN इज इक्वल टू UN की जो वैल्यू रहती है जनरल इक्वेशन के सॉल्यूशन से,
यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये कौन सी समीकरण आती है अपने पास में, जो द्विघात समीकरण होती है उनके सॉल्यूशन से, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें तो un इज इक्वल टू यू नॉट क्या हो गया हमारे पास में, एक स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट है यू नॉट ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यहाँ पर जो जनरली आता है वो माइनस के इंटू एक्स आता है, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखो कितना हुआ है वो हमें देखना है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये nth एटम है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं, यहाँ पर सपोज करो इसका ओरिजिन है, यहाँ पर इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस दूर है, n नंबर का एटम है और हर एटम a डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि ये n नंबर का एटम कितनी डिस्टेंस की दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, na डिस्टेंस पर। तो बस वही अपने को लिखना है यहाँ पर, ये na यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे un+1 की, तो un+1 की सेम वैल्यू है, जहां पर यहाँ पर n लिखा है हम लोग लिख देंगे n+1। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा u0 ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ई रेस टू पावर माइनस आई के ए। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अगेन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ un-1। तो un-1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u0 ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ई रेस टू पावर आयटा के ए। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर n लिखा था, यहाँ पर n+1 लिख दिया और यहाँ पे n-1 लिख दिया, तो इसको थोड़ा और ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाली इक्वेशंस आ गई अपने पास में। अब हमारे पास में इक्वेशन 2, 3 एंड 4 आ गई। अब देखो बच्चों, इक्वेशन जो 1 थी उसके अंदर इक्वेशन 2, 3, 4 की वैल्यू रखेंगे, बट उसी के साथ में यहाँ पर एक टर्म इक्वेशन 1 के अंदर और थी d2un डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। तो हमारे पास में जो un की वैल्यू आई है उससे हम लोग को वैल्यू निकालनी है d2un डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t। सो हियर वी हैव रिटन डाउन दैट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, वेयर t इज टाइम, है ना, किसी t टाइम पर। तो dun डिवाइडेड बाय dt, इसको t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरी i का जो एक्सपोनेंशियल की पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है सेम वही आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करके वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा डॉट i इंटू ओमेगा। इसका अपने को डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा d2un डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस u0 ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ओमेगा स्क्वायर। हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, सारी वैल्यूज को हम लोग कर देंगे पुट। हमारी इक्वेशन 1 हम फिर से देख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसकी वैल्यू रखेंगे, un+1 की वैल्यू रखेंगे, un की वैल्यू रखेंगे और un-1 की वैल्यू रखेंगे। ये सारी वैल्यूज हम लोग जब पुट कर देंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। देखो बच्चों, m इंटू क्या था, d2un ओवर dt स्क्वायर, तो इक्वेशन 5 से इसकी वैल्यू रख दी माइनस u0 ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या था, बीटा इन ब्रैकेट था un+1। तो un+1 की वैल्यू हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहां से ये जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 की। ये वैल्यू देखो, u0 ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ई की पावर माइनस के ए, माइनस था अपने पास में 2un, तो -2 ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने, और un की वैल्यू क्या थी, un की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी थी u0 ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, तो ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में हमारे पास में किसकी वैल्यू लिखनी थी, u+un-1 की वैल्यू। तो इसको एक बार यहाँ पर एक वैल्यू मेरे से छूट गई है तो वो वैल्यू भी लिख देते हैं, इसके मल्टीप्लाई में ये नहीं होगा बच्चों। अब हम लिखेंगे +un-1 की वैल्यू, तो un-1 की वैल्यू ये थी, ये लिख देते हैं u0 ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए डॉट ई रेस टू पावर आयटा के ए, नाउ ब्रैकेट क्लोज।
अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों सबके अंदर यू नॉट कॉमन आ रहा है और ई रेस टू पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एन ए ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एन ए होगा बच्चों, एन ए माइनस के एन ए ये कॉमन आ रहा है। तो हमने इन सबको ले लिया ब्रैकेट के बाहर और इधर भी ये इतनी वैल्यू कट हो गई, ये इतनी जो वैल्यू है ये वैल्यू इधर से भी कट हो गई, कॉमन आकर के इधर से भी कट हो गई। तो हमने वो एक स्टेप स्किप कर दिया है। जो फाइनल हमारे पास में बचेगा वो बचेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बीटा इन ब्रैकेट ई रेस टू पावर माइनस आयटा के ए माइनस 2, ये यहाँ पर जो है प्लस ई रेस टू पावर आयटा के ए। इसको थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं तो इस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बीटा ई रेस टू पावर माइनस आयटा के ए प्लस ई रेस टू पावर प्लस आयटा के ए माइनस 2 बीटा, है ना। 2 ऑलरेडी था और बीटा को हमने मल्टीप्लाई करके इसको अलग रख दिया। अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसकी वैल्यू निकालें, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखो एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है दैट ई की पावर माइनस आयता थीटा प्लस ई की पावर प्लस आयता थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो सेम यहाँ पर देखो बच्चों यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की जगह हमारे पास में के ए है प्लस ई की पावर आयोटा के ए। अब इसको मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, माइनस आयता थीटा प्लस ई रेस टू पावर प्लस आयता थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो हम लोग इतनी इक्वेशन की जगह रख देंगे 2 कॉस, और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है के ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया थीटा की वैल्यू के ए माइनस 2 बीटा एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या आता है। देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, जो जहां पर 2 बीटा था उस बाहर वाले 2 बीटा से भी बीटा को कॉमन लेकर के बाहर रख दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, जो एलएचएस के अंदर था वो एज इट इज लिख दिया हमने, इज इक्वल टू बीटा 2 कॉस के ए माइनस 2। अगेन हम लोग इसमें से माइनस 2 ले लेते हैं बच्चों कॉमन। तो माइनस 2 जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू बचेगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा, ये आगे होकर के प्लस का आ जाएगा 1 माइनस कॉस के ए। अब देखो बच्चों यहाँ से माइनस चला जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो एम ओमेगा स्क्वायर 2 ऑलरेडी है और एक 2 यहाँ से आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, बीटा एज इट इज रखेंगे और इतने की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है के ए बाय 2। तो यहाँ पर अगर हमको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी कोणीय संवेग है उसका वैल्यू निकालना है एंगुलर मोमेंटम का, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 बीटा, एम यहाँ से नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा साइन स्क्वायर के ए बाय 2। और अब हम कर देते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट बीटा अपॉन एम साइन के ए बाय 2। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ओमेगा, ये क्या है हमारा ओमेगा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आता है लैटिस के लिए, 1 डायमेंशनल लैटिस के लिए, वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है बच्चों। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, ये वैल्यू तो देखो बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहेगी बीटा अपॉन एम की, बट साइन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो हमने साइन को मॉड में रख दिया है ताकि साइन की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, बट माइनस की वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब अगर मुझे मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन से, तो मैं क्या करूंगी, इतनी वैल्यू तो देखो बच्चों सब में कांस्टेंट रहेगी, वेरी करेगा ये साइन के ए बाय 2। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं हम 1, तो ओमेगा मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट बीटा बाय एम। तो अब ये 2 अंडर रूट बीटा बाय एम इतने जो वैल्यू है उसको हम लोग ओमेगा मैक्स लिख सकते हैं। तो वी कैन से वन मोर फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स 2 अंडर रूट बीटा बाय एम, है ना। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 अंडर रूट बीटा बाय एम नहीं आएगा, ये तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू है। यहाँ पर ओमेगा मैक्स की वैल्यू हमने 2 अंडर रूट बीटा बाय एम लिखा, इसका साथ में आएगा साइन इन मॉड के ए बाय 2, ये मॉड यहाँ पर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा अपना फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्स साइन के ए बाय
2। तो यहाँ पर अपना ओमेगा का फॉर्मूला आ जाता है। अब इस फॉर्मूले से बच्चों हम लोग निकालेंगे स्टिफनेस, जो क्रिस्टल लैटिस की जो स्टिफनेस होती है उसकी वैल्यू। तो वो हम देखते हैं स्टिफनेस को कैसे निकालेंगे। तो स्टिफनेस निकालने के लिए बच्चों स्टिफनेस हमने अज्यूम किया है कि लेट सी इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ये इस डायरेक्शन के अंदर जो चलता है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ से, C इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हुक्स लॉ अपन ने सबने पढ़ा है मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में। तो C इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम लोग डायरेक्टली लगाएंगे। अब बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रेस को हम लोग कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। अगर हम देखें स्ट्रेस को तो फोर्स कांस्टेंट अपना कितना था, बीटा, और उसके साथ में हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट माने अगर x माने तो बीटा इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज अगर अपन लोग x सपोज कर रहे हैं डायमेंशन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट x मान रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल a थी। तो बस यही फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। C स्टिफनेस विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन a, या हम लोग कर सकते हैं फोर्स कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू C बाय a। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 तक हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके थे, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे पास में बीटा की वैल्यू आई है उसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 8। अब हमने अज्यूम किया कि जो सिग्मा है या रो है, रो क्या है हमारे पास में, लीनियर मास डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाता है, मास डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लीनियर मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक की बात नहीं करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक अगर होती तो मास बाय वॉल्यूम होती, बट हम लोग जब लीनियर यानी एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ओनली 1D की, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा m अपॉन a, या यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू a। तो देखो इक्वेशन जो बच्चों हमारी 7 थी उसके अंदर क्या है, बीटा और m दो वैल्यूज है। तो बीटा और m की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस से, और m की वैल्यू जो लीनियर मास डेंसिटी है वहां से फाइंड आउट कर ली, तो रो इंटू a आ गया। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 9 सॉरी। तो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 से तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को जब डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन 9 लिखते हैं, तो बीटा अपॉन m विल बी इक्वल टू C अपॉन a डिवाइडेड बाय रो a। तो यहाँ से हम लोग हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, बीटा अपॉन m का C डिवाइडेड बाय रो a स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो बीटा अपॉन m की जो इक्वेशन थी उसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 10। अब इस 10th इक्वेशन को वी विल यूज इन इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वहां पे इस 10th इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे। देखो यूजिंग 10 इन इक्वेशन 6 वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बीटा अपॉन m था अंडर रूट के अंदर, तो बीटा अपॉन m की वैल्यू क्या है, C अपॉन रो a स्क्वायर। तो C अपॉन रो a स्क्वायर साइन के a डिवाइडेड बाई 2 इन मॉड। अब देखो 2 तो ऑलरेडी था ही, ये a स्क्वायर इस अंडर रूट के बाहर आकर के क्या बन जाएगा बच्चों, a बन जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन a अंडर रूट C अपॉन रो साइन के a डिवाइडेड बाई 2। या यहाँ पर देखो ये जो C अपॉन रो है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस और जो मास लीनियर मास डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो पर्टिकुलर हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लैटिस के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बराबर रहती है वेलोसिटी ऑफ साउंड के। तो हम लोग इतनी वैल्यू को लिख सकते हैं v0। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 v0 अपॉन a साइन के ए डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है वो ओमेगा की, इसको हमने दिया है इसको इक्वेशन नंबर 12। और यहाँ पे v नॉट क्या है हमारे पास में, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट C बाय रो इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन लैटिस एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लैटिस। इसकी वैल्यू क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। तो फाइनली यहाँ पर जो अपने को रिलेशन मिला है ओमेगा और के अंदर, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। कई बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मोनोएटम
मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वाइब्रेशन में अगर आपको डिस्पर्जन रिलेशन पूछा जाए तो यहाँ पर जो ओमेगा और के बीच का रिलेशन है उसी को हम लोग डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक अपने को क्या करना है, ये डेरिवेशन करके आना है। तो आई होप आपको ये डिस्पर्जन रिलेशन वाला और मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर वाइब्रेशन का जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।